अब एक संकल्प बाकी, संपूर्ण हम बन जाएं। अब एक संकल्प बाकी, संपूर्ण हम बन जाएं। ये बाबा से जो वादे, वही पूरे कर दिखाए। ये बाबा से जो वादे, वही पूरे कर दिखाए। दैवी गुणों का सदा पहने रहे हम गहना। दैवी गुणों का सदा पहने रहे हम गहना। तेरे वतन में बाबा दिल चाहे अब तो रहना। तेरे वतन में बाबा दिल चाहे अब तो रहना। ओम शांति। बैठ जा आत्मिक स्वरूप में। मीठे बच्चे जी बाबा, तुम्हारा यह मर्जीवा जन्म है। तुम ईश्वर बाप से वर्षा ले रहे हो। तुम्हें बहुत बड़ी लॉटरी मिली है, इसीलिए अपार खुशी में रहना है। क्या हूँ मैं? खुश नसीब आत्मा हूँ। प्रश्न: अपने आप को कौन सी समझानी दो तो चिंता समाप्त हो जाएगी, गुस्सा चला जाएगा। हम ईश्वर की संतान हैं। हमें तो बाप समान मीठा बनना है। जैसे बाबा मीठे रूप से समझानी देते हैं, गुस्सा नहीं करते, ऐसे हमें भी आपस में मीठा रहना है, लून पानी नहीं होना है। क्योंकि जानते हैं जो सेकंड पास हुआ वह ड्रामा में पार्ट था, चिंता किस बात की करें। ऐसे ऐसे अपने आप को समझाने दो तो चिंता खत्म हो जाएगी, गुस्सा भाग जाएगा। आज का गीत है यही बहार है। तो हमने ये गीत सुना। ओम शांति। यह है ईश्वरीय संतान की खुशियों का गायन। तुम इतना खुशी का गायन सतयुग में नहीं कर सकेंगे। अभी तुमको खजाना मिल रहा है। यह है बड़े से बड़ी लॉटरी। जब लॉटरी मिलती है तो खुशी होती है। तुम फिर इस लॉटरी से जन्म जन्मांतर स्वर्ग में सुख भोगते रहते हो। यह है तुम्हारा मरजीवा जन्म। जो जीते जी मरते नहीं, उनका मरजीवा जन्म नहीं कहेंगे। उन्हों को तो खुशी का पारा भी चढ़ नहीं सकता। जब तक मरजीवा नहीं बने हैं, अर्थात बाप को अपना नहीं बनाया है, तब तक पूरा वर्षा भी मिल नहीं सकता। जो बाप के बनते हैं, जो बाप को याद करते हैं, उनको बाप भी याद करते हैं। भगवान किसको याद करते हैं? जो भगवान को याद करता है। तुम ईश्वरीय संतान हो। तुम्हें नशा है कि हम ईश्वर बाप से वर्षा अथवा वर ले रहे हैं, जिसके लिए भक्त लोग भक्ति मार्ग में धक्का खाते रहते हैं।
बाप से मिलने के लिए अनेकानेक उपाय करते रहते हैं, कितने वेद शास्त्र मैगजीन आदि अथाह पढ़ते रहते हैं, परंतु दुनिया तो दिन प्रतिदिन दुखी हो जाती है। इनको तमो प्रधान होना ही है। यह बबूल ट्री है ना, ये कांटों की दुनिया है ना। बाबा बताते हैं कितना दुख है। बबूलनाथ फिर आकर कांटों से फूल बनाते हैं। कांटे बहुत बड़े बड़े हो गए, बड़े जोर से लगते हैं, माना सब एक दूसरे को बहुत ज़ोर से दुख देते हैं। उनको अनेक प्रकार के नाम दिए हुए हैं। सतयुग में तो होते नहीं, सतयुग में रियल कांटा भी नहीं होता और दुख का कांटा भी नहीं होता। बाप समझाते हैं यह है कांटों की दुनिया, एक दो को दुख देते रहते हैं। घर में बच्चे भी ऐसे कपूत निकल पड़ते हैं जो बात मत पूछो, माँ बाप को बहुत दुखी करते हैं। सभी को एक समान भी नहीं होते। सबसे जास्ती दुख देने वाला कौन है? मनुष्य यह नहीं जानते। बाप कहते हैं इन गुरुओं ने परमात्मा की महिमा गुम कर दी है। हम तो उनकी बहुत महिमा करते हैं। वो परम पूज्य परम पिता परमात्मा है। शिव का चित्र भी बहुत अच्छा है। बहुत लोग ऐसे हैं जो माने नहीं कि शिव कोई ऐसा ज्योतिर्बिंदु है, क्योंकि वह तो आत्मा से वो परमात्मा कह देते हैं। आत्मा अति सूक्ष्म है जो प्रकृति के बीच में बैठी है। फिर परमात्मा इतना बड़ा आकार वाला कैसे हो सकता है? बहुत विद्वान आचार्य लोग बीके पर हंसी उड़ाते हैं। परमात्मा का ऐसा रूप तो हो ही नहीं सकता। वह तो अखंड ज्योतिर्मय तत्व हजारों सूर्यों से भी तेजों में है ना। तो है, वो तेजों में है, पर स्थूल आँखों के अनुसार नहीं। जैसे 1000 सूर्य भी दिखता है, तो जैसे ऐसा अगर 1000 सूर्य स्काई में आ जाए तो आँख चौंधी आ जाएगी ना। बट परमात्मा की रोशनी से आँखें दुखती नहीं है, वो तो महसूस होता है। कितना प्यारा मेरा बाबा। और इसलिए ये रॉन्ग है जो सब कह देते हैं ना कि वो ज्योतिर्मय तो है मगर स्थूल वाले सूरज के जैसा नहीं। वो तो ऐसा सूरज है जो 1000 सूरज, लाखों सूरज भी कह दो तो कम है। पूरे ब्रह्मांड में उसकी रोशनी छाई हुई है। इसीलिए स्थूल सूरज जैसा तेजों में कहना रॉन्ग है। उसकी रोशनी हमारी आंखें बंद नहीं करती, बल्कि उसकी रोशनी को तो हम आंखें खोलकर निहारते हैं। इनकी राइट महिमा तो बाप खुद ही बताते हैं। वह मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। यह सृष्टि एक उल्टा झार है। सतयुग त्रेता में उनको कोई याद नहीं करते। मनुष्य को जब दुख होता है तब उनको याद करते हैं। हे भगवान, हे परमपिता परमात्मा, रहम करो। सतयुग त्रेता में तो कोई रहम मांगने वाला होता नहीं है। वह है बाप रचयिता की नई रचना। इस बाप की महिमा ही अपरम अपार है। ज्ञान का सागर पतित पावन है, प्यार का सागर, खुशियों का सागर, क्षमा का सागर। ज्ञान का सागर है तो जरूर ज्ञान दिया होगा। वह सच्चित आनंद स्वरूप है, चैतन्य है। ज्ञान तो चैतन्य आत्मा ही धारण करती है। समझो हम शरीर छोड़ जाते हैं तो आत्मा में ज्ञान के संस्कार तो हैं ही। बच्चा बनेंगे तो वह संस्कार होंगे। परंतु ऑर्गन्स छोटे हैं तो बोल नहीं सकते। छोटे बच्चे भी शास्त्र आदि कंठ कर लेते हैं। ये सभी अगले जन्म के संस्कार हैं। जो हम छोटे बच्चों में बहुत सारे टैलेंट देखते हैं ना, वो संस्कार पिछले जन्म से लेकर आते हैं। जैसे कोई बच्चा पढ़ने में बहुत अच्छा है, कोई चीज़ में बहुत अच्छा है, कोई ड्राइंग बहुत अच्छा करता है, कोई कुछ इंस्ट्रूमेंट बहुत अच्छा बजा लेता है, कोई बचपन से ही गीता पाठ करने लग जाता है, कोई बचपन से इतने बड़े बड़े शास्त्र के जैसे बात करता है, ज्योतिषी वाले बात करता है, भविष्यवाणियाँ करता है। ये लोग अचंभित हो जाते हैं। तो ये सब पिछले जन्म के संस्कार है।
अब बाप हमको अपना ज्ञान का वर्षा देते हैं। सारे सृष्टि का ज्ञान इनके पास है, क्योंकि ये बीज रूप हैं और हमें मास्टर बीज रूप बना दिया। हम अपने को बीज रूप नहीं कहेंगे, हम अपने को बीज रूप नहीं कहेंगे। बीज में जरूर झाड़ के आदि मध्य अंत का ज्ञान होगा ना। वह बाप कहते हैं, मैं हूँ सृष्टि का बीज रूप। इस झाड़ का बीज ऊपर है। वह बाप सच्चित आनंद स्वरूप ज्ञान का सागर है। सृष्टि के आदि मध्य अंत का ही उसमें ज्ञान होगा, नहीं तो क्या होगा? क्या शास्त्रों का ज्ञान होगा? वह तो बहुतों में है। परमात्मा की तो जरूर कोई नई बात होगी ना, जो कोई भी विद्वान आदि नहीं जानते। कोई से पूछो, कोई भी इस नई बात को नहीं जानते। परमात्मा आकर नई बात बतलाते हैं। ये ज्ञान तो लुप्त हो जाता है विनाश के साथ ही। इस सृष्टि रूपी झाड़ की उत्पत्ति, पालना, संहार कैसे होती है? इनकी आयु कितनी है? यह कैसे वृद्धि को पाता है? तो बिल्कुल कोई नहीं समझा सकता। एक गीता ही है सर्वशास्त्र शिरोमणि, बाकी तो सब हैं उनके बाल बच्चे। जबकि गीता पढ़ने से कुछ नहीं समझते, तो बाकी शास्त्र पढ़ने से फ़ायदा ही क्या? जब गीता ही पढ़कर नहीं समझ पाए। मन मना भव माम एकम याद करो मध्याजी भव। मैं साधारण तन में आता हूँ। क्या कितनी सारी कर्म की गुह्य गति बताई हुई है, तामसिक, राजसिक और सतो प्रधान अवस्थाएं बताई गई हैं, खान पान बताया गया, मगर उसको ही नहीं समझते, तो फिर बाकी शास्त्र क्या समझेंगे? तो इसलिए उसको पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। वर्षा तो फिर भी गीता से मिलना है, यानी जो बाबा गीता ज्ञान अभी दे रहे हैं उससे। अब बाप सारी ड्रामा का राज समझाते हैं। बाप पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाए पारस नाथ बनाते हैं। बाबा अब तो सब पत्थर बुद्धि पत्थर नाथ है, परंतु वह अपने को बड़े बड़े टाइटल्स देकर अपने को पारस बुद्धि समझ बैठे हैं। बाप समझाते हैं, मेरी महिमा सबसे न्यारी है। मैं ज्ञान का सागर, आनंद का सागर, सुख का सागर हूँ। ऐसी महिमा तुम देवताओं की नहीं कर सकते। भक्त लोग देवताओं की आगे जाकर कहेंगे, आप सर्वगुण संपन्न हैं। बाप की तो एक ही महिमा है, वह भी हम जानते हैं। अभी तक मंदिर में जाएंगे तो बुद्धि में पूरा ज्ञान है। इन्होंने तो पूरे 84 जन्म लिए होंगे। मंदिर में अब हम जाकर ये ज्ञान समझ सकते हैं। जब मूर्तियों को पहले देखते थे तो हम भी नतमस्तक होते थे। अब जब मूर्तियों को देखते हैं तो क्या याद आता है कि अरे ये तो ब्रह्मा बाबा हैं, या फिर ये तो हमारे ही यादगार हैं, इन्होंने 84 जन्म लिए होंगे। ऐसे करके हम याद करते हैं। अभी आपको कितनी खुशी है, आगे थोड़ी ये ख्याल आता था। अभी समझते हैं हमको ऐसा बनना है, लक्ष्मी नारायण बनना है। बुद्धि में बहुत परिवर्तन आ जाता है। सच में कितने खुश नसीब हैं आप। बाप बच्चों को समझाते हैं, आपस में बहुत मीठा बनो, लून पानी मत बनो। बाबा कभी भी किससे गुस्सा करता है क्या? बड़े मीठे रूप से समझाने देते हैं। कैसे बाबा बोलते हैं, हमने बाबा की कितनी ग्लानि की, फिर भी बाबा ने हमें मीठे बच्चे करके बदल दिया, अपना बना लिया, गले लगा लिया। तो हमको क्या करना चाहिए? हमारे ही भाई बहन हैं, उनको भी मीठा ही बनना है, बहुत मीठा बनना है, बाप समान। एक सेकेंड पास हुआ, कहेंगे यह भी ड्रामा में पार्ट था, इसकी चिंता क्या करनी है। ऐसे ऐसे अपने को समझाना है।
तुम ईश्वरीय संतान कम थोड़ी ही हो। बाबा हम लोग को आज बहुत खुश नसीबी का अपना याद दिला रहे, कितनी खुश नसीब हो, कम थोड़ी हो। यह तो समझ सकते हो कि ईश्वरीय संतान जरूर ईश्वर के पास रहते होंगे। आहा, जब हम ईश्वरीय संतान हैं तो हम वहाँ भी कहाँ रहते हैं? ईश्वर के पास, नज़दीक, दिल तख्त नशीन। ईश्वर निराकार है तो उसकी संतान भी निराकार है। वही संतान यहाँ चोला लेकर पाठ बजाती है। स्वर्ग में मनुष्य हैं, देवी देवता धर्म के। अगर सबका बैठ हिसाब निकालें तो कितना माथा मारना पड़े, परंतु समझ सकते हैं कि नंबरवार समय अनुसार थोड़े थोड़े जन्म मिलते होंगे। आगे तो समझते थे मनुष्य कुत्ता बिल्ली बनते हैं, अभी तो बुद्धि में रात दिन का फर्क आ गया है। यह सब धारणा करने की बातें हैं। नटशेल में समझाते हैं कि अब 84 जन्म का चक्र पूरा हुआ, अभी इस छीछी शरीर को छोड़ना है। यह सबका पुराना जड़ जड़ीभूत तमो प्रधान शरीर है, इससे ममत्व मिटा देना है। पुराने शरीर को याद क्या करें, अब तो अपने नए शरीर को याद करेंगे। जो मिलना है सतयुग में, वाया मुक्ति धाम होकर सतयुग में आएंगे। हम जीवन मुक्ति में जाते हैं और सब मुक्ति धाम में चले जाते हैं। इसको जय जयकार कहा जाता है। हाहाकार के बाद जय जयकार होना है। इतने सब मरेंगे, कोई तो निमित्त कारण बनेगा। नेचुरल कैलामिटीज़ होंगी, सिर्फ सागर ही थोड़ी सभी खंडों को खलास करेगा। सब कुछ तो खलास होना है, बाकी भारत अविनाशी खंड रह जाता है। क्यों? क्योंकि यह शिव बाबा का बर्थ प्लेस है। बाबा यहीं इनकारनेट होते हैं, अवतार लेते हैं। तो यह हो गया सबसे बड़ा तीर्थ स्थान। बाबा सबकी सदगति करते हैं, ये कोई मनुष्य नहीं जानते हैं। उन्हों को न जानना ही ड्रामा में नूंद है। तब तो बाप कहते हैं कि हे बच्चे, तुम कुछ नहीं जानते थे, मैं ही तुमको रचता और रचना अथवा मनुष्य सृष्टि के आदि मध्य अंत का सारा भेद समझाता हूँ, जिसको ऋषि मुनि भी बेअंत कह कर गए हैं। यह थोड़ी समझते हैं कि सारी दुनिया के 5 विकार बड़े भारी दुश्मन हैं। ये गीता में है, लेकिन किसी ने समझा नहीं। जिस रावण को भारतवासी वर्ष वर्ष जलाते ही आते हैं, उसको को जानते कोई नहीं, क्योंकि वह न जिस्मानी है न रूहानी है। विकारों का तो कोई रूप ही नहीं है। मनुष्य एक्ट में आता है तब पता पड़ता है कि इसमें काम का, क्रोध का भूत आया है। इस विकार की स्टेज में भी उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ होते हैं। कोई में काम का नशा एकदम तमो प्रधान हो जाता है, कोई को रजो नशा, कोई को सतो नशा होता है, कोई तो बाल ब्रह्मचारी भी रहते हैं। समझते हैं यह एक झंझट है संभालना, सबसे अच्छा उनको कहेंगे। सन्यासियों में भी बाल ब्रह्मचारी अच्छे ही नहीं जाते हैं। गवर्नमेंट के लिए भी अच्छा है, बच्चों की वृद्धि नहीं होगी, पवित्रता की ताकत मिलती है। यह हुई गुप्त। सन्यासी भी पवित्र रहते हैं, छोटे बच्चे भी पवित्र रहते हैं, वानप्रस्थी भी पवित्र रहते हैं, तो पवित्रता का बल मिलता ही आता है। उन्हों का भी कायदा चला आता है कि बच्चों को इतनी आयु तक पवित्र रहना है, तो वह भी बल मिलता है। तुम हो सतो प्रधान पवित्र। यह अंतिम जन्म तुम बाप से प्रतिज्ञा करते हो। तुम सतयुग की स्थापना करने वाले हो। जो करेगा सो पवित्र दुनिया का मालिक बनेगा, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। हाँ बाबा, यह है ईश्वरीय कुटुंब। ईश्वर के साथ हम रहते हैं कल्प में एक बार, बस यही संगम युग। हमारे साथ ईश्वर है और किसी युग में वो यहाँ हमारे साथ नहीं रहते। हाँ, हम किसी देवी देवता की जब द्वापर में पूजा करते हैं तो हमें दर्शन करवा देते, मगर स्वयं भगवान हमारे साथ नहीं होते।
बस फिर दैवी घराने में तो बहुत जन्म रहेंगे। यह एक जन्म ही दुर्लभ है। ये ईश्वरीय कुल है, उत्तम से उत्तम। ब्राह्मण कुल सबसे ऊंची चोटी है। नीच ते नीच कुल से हम ऊंच कुल ब्राह्मण कुल के हो गए हैं। शिव बाबा जब ब्रह्मा को रचे तब तो ब्राह्मण रचे। कितनी खुशी रहती है जो बाबा की सर्विस में रहते हैं। बहुत हम ईश्वर की औलाद बने हैं और ईश्वर की श्रीमत पर चलते हैं। कितने खुशनसीब हैं हम, अपनी चलन से उनका नाम बाला करते हैं। बाबा कहते हैं वह तो हैं आसुरी गुण वाले, तुम दैवी गुणों वाले बन रहे हो। जब तुम संपूर्ण बन जाएंगे तो तुम्हारी चलन बहुत अच्छी हो जाएगी। बाबा कहेंगे यह है दैवी गुणों वाले, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। आसुरी गुण वाले भी नंबरवार हैं, बाल ब्रह्मचारी भी हैं। सन्यासी पवित्र रहते हैं सो तो बहुत अच्छा है, बाकी वह किसी की सदगति तो नहीं कर सकते। अगर कोई गुरु लोग सदगति करने वाले होते तो साथ ले जाते, परंतु खुद ही छोड़कर चले जाते हैं। तो कितने सन्यासी ऐसे हुए हैं ना जो घर में शादी की, बाल बच्चे हुए और फिर पति पत्नी को और बच्चों को छोड़कर सन्यासी बन गया। एक कहानी मैंने पढ़ी थी और उस पर सीरियल भी बना था। किसी बहुत बड़े लेखक की कहानी है जिसमें कि बहुत घर में तंगी होती है और घर का जो वो मेल मेंबर होता है वो उसको संभाल नहीं पाता है तो सन्यासी बन जाता है। फिर पत्नी बेचारी घर घर काम करके घर चलाती है। तो पवित्रता का बल तो मिलता है, लेकिन अगर वो सन्यासी जो बनते हैं अगर वो किसी की सदगति करने वाले होते तो अपने परिवार को भी ले जाते कि चलो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें सदगति करा दूँगा। नहीं, पर ऐसा नहीं होता है। वो तो संसार से भाग जाते हैं ये सोच करके कि इस संसार में दुख बहुत है। परंतु खुद छोड़कर चले जाते हैं। यहाँ बाप कहते हैं मैं तुमको साथ ले जाऊँगा। कोई भी शिव बाबा जैसा नहीं कह सकता कि मैं आया हूँ तुमको साथ ले जाने। कोई भी दुनिया का कितना भी बड़ा सन्यासी है, साधु है, ये नहीं कह सकता तुम मेरे साथ आओ, तुम्हारी मैं सदगति कर दूँगा, तुम्हें अपने साथ ले जाऊँगा। इस दुनिया से कोई हमको अपने साथ नहीं ले जा सकता। सब क्या कहते हैं, अकेले आए हैं अकेले ले जाएंगे, लेकिन भगवान आया है हमको साथ ले जाने। तो इस बड़े डिफरेंस को समझना है। मैं आया ही हूँ तुमको साथ ले जाने। वह तो ले नहीं जाते, खुद ही गृहस्थियों के पास जन्म लेते रहते हैं। फिर से अगर वो जन्म ले तो कहाँ कैसे लेंगे, औरत की कोख से ही लेंगे ना। जिस औरत को छोड़ कर जाते हैं उसी औरत की कोख से उसको जन्म भी लेना है, तो छोड़ने का क्या फ़ायदा। वो तो फिर से विकार से ही जन्म लेंगे। तो इसीलिए खुद गृहस्थियों के पास ही जन्म लेते हैं संस्कारों के कारण। अब पिछले जन्म के संस्कार होंगे तो फिर से वो सन्यासी की झुंड में चले जाते हैं। नाम रूप तो हर जन्म में बदलता रहता है। यह अभी तुम बच्चे जानते हो कि सत्युग में यहाँ के पुरुषार्थ अनुसार पद होगा। वहाँ यह मालूम नहीं होगा कि हमने यह पद कैसे पाया। ये तो अभी पता है, जिसने कैसे कल पहले पुरुषार्थ किया था वैसे ही अब करेंगे। तो हमें क्या सोचना चाहिए कि हमने कल पहले बहुत तीव्र पुरुषार्थ किया था, हर समस्या पर विजय हुए थे और फिर करेंगे। बच्चों को साक्षात्कार भी कराया हुआ है कि वो वहाँ शादी आदि कैसे होती है, बड़े बड़े मैदान बागीचे आदि होंगे, वहाँ बहुत दिव्य ढंग से शादी होती है। पुष्पक विमान से मेहमान आते हैं, 36 प्रकार के व्यंजन रहते हैं, रास लीलाएं होती है, कितना सुंदर। लेकिन वहाँ विकार नहीं होता, काम विकार, मोह लोभ मोह अहंकार। वहाँ तो पवित्रता रहती है, योग बल से बच्चे पैदा होते हैं। अब तो भारत में ही करोड़ों की आबादी है, वहाँ तो कुछ लाख ही रहते हैं। तो सत्युग के अंत तक कितने रहते हैं, 9 लाख के करीब। वहाँ थोड़े ही इतनी मंजिलों वाले मकान होंगे। यहाँ अभी हैं क्योंकि जगह नहीं है। अभी यहाँ इतने मंजिल कैसे बनने लगे,
ओवर ब्रिज बनने लगे क्योंकि जगह नहीं है, वहाँ इतनी सर्दी नहीं होगी, वहाँ दुख की निशानी भी नहीं है, ना बहुत गर्मी होती है जो पहाड़ों पर जाना पड़े, नाम ही है स्वर्ग, तो अभी हम इतने सर्दी से जल रहे हैं। लेकिन वहाँ पे सर्दी ज़्यादा है न गर्मी, हमेशा बसंत ऋतु। इस समय मनुष्य कांटों के जंगल में पड़े हैं, जितना सुख की चाहना करते हैं उतना दुख बढ़ता ही जाता है। अब बहुत दुख होगा, लड़ाई होगी तो खून की नदियाँ बहेगी। अच्छा, यह मुरली सब बच्चों के आगे सुनाई। सम्मुख सुनना नंबर 1, सम्मुख सुनना है नंबर 1, टेप से सुनना नंबर 2, और मुरली से पढ़ना नंबर 3। सतो प्रधान, सतो और रजो, तमो तो कहेंगे नहीं, टेप में हुबहू आती है। अच्छा, बाप दादा और मीठी माँ का सिखी लदे बच्चों को याद पर गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, अपनी चलन व दैवी गुणों से बाप का नाम पाला करना है, आसुरी अवगुण निकाल देने हैं। इस पुराने जर्जरी भूत शरीर में ममत्व नहीं रखना है, नहीं सतयुगी शरीर को याद करना है, पवित्रता की गुप्त मदद करनी है। आज का वरदान बहुत सुंदर है। देखिए बाप दादा का वरद हस्त हमारे ऊपर। बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, रूहानियत की शक्ति द्वारा दूर रहने वाली आत्माओं को समीपता का अनुभव कराने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भवा। रूहानियत की शक्ति द्वारा दूर रहने वाली आत्माओं को भी समीपता का अनुभव कराने वाले मास्टर सर्वशक्तिशाली भवा। जैसे साइंस के साधनों द्वारा दूर की हर वस्तु समीप अनुभव होती है, ऐसे दिव्य बुद्धि द्वारा दूर की वस्तु समीप अनुभव कर सकते हो। जैसे साथ रहने वाली आत्माओं को स्पष्ट देखते, बोलते, सहयोग देते और लेते हो, ऐसे रूहानियत की शक्ति द्वारा दूर रहने वाली आत्माओं को समीपता का अनुभव करा सकते हो। सिर्फ इसके लिए मास्टर सर्वशक्तिमान संपन्न और संपूर्ण स्थिति में स्थित रहो और संकल्प शक्ति को स्वच्छ बनाओ। इसको यूज़ करना है। कितना सुंदर वरदान है। स्लोगन, अपने हर संकल्प, बोल और कर्म द्वारा औरों को प्रेरणा देने वाले ही प्रेरणा मूर्त हैं। अपने हर संकल्प, बोल और कर्म द्वारा औरों को प्रेरणा देने वाले ही प्रेरणा मूर्त है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।